सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एसपी एजुकेशन चैनल पर। आज की वीडियो में हम पार्ट 2 लेके आ गए हैं क्लास 12th के ज्योग्राफी के एमसीक्यूज़ का। ठीक है, पार्ट 1 की वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, उसका लिंक मैंने दे दिया है। इस क्वेश्चन पे अब 26 क्वेश्चंस पे आ गए थे हम। ठीक है, तो हम बात करते हैं 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये देखो, ये कॉलम 1 का मिलान क्या करना है, हमें कॉलम 2 से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम खोल लेते हैं कॉलम को। ये देखिए, तो कॉलम 1 क्या कह रहा है कि व्यवहारवादी भूगोल किससे जाएगा, तो हमारे व्यवहारवादी भूगोल मनोविज्ञान से जाएगा। ठीक है, मनोविज्ञान से जाएगा। और सांस्कृतिक भूगोल क्या किससे जाएगा, तो ये हमारा मानव भूगोल से मानव विज्ञान से जाएगा। अवकाश भूगोल हमारा किससे जाएगा, तो समाजशास्त्र से। और सामाजिक कल्याण भूगोल, देखो कल्याण वर्ड आ गया तो इसलिए यहाँ पे कल्याण अर्थशास्त्र से जाएगा। ठीक है, तो इतना याद रखना। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपको। ठीक है, ये रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व में, ठीक है, विश्व में एक कृषि प्रणाली, ठीक है, एक कृषि प्रणाली की विशेषताएं नीचे दी गई है। आपको पहचानना है ये कौन सी कृषि है। ठीक है, ये अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता पड़ती है इसमें। और एक फसली कृषि है, मतलब एक ही फसल को एक बार में इसमें उगाया जाता है। और दूसरा, यूरोपीय लोगों द्वारा विकसित की गई थी और उष्णकटिबंधीय भागों में इसकी शुरुआत की गई थी। और कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है, मतलब इसमें कृषि का जो आकार होता है खेत का, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये कौन सी है बेसिकली, तो आंसर है इसका रोपण। ठीक है, रोपण कृषि इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि कुटीर उद्योग, ठीक है, कुटीर उद्योग, ठीक है, निर्माण की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है वैसे ये। कुटीर उद्योग निम्नलिखित विशेषताओं, ठीक है, निम्नलिखित विशेषताओं को अध्ययन पूर्वक व सही विकल्प का चयन कीजिए। कुटीर उद्योग के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले ये क्या है कि कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है इसमें, नहीं, इसमें कुशल श्रमिक की आवश्यकता नहीं होती, घर के लोग ही काम करते हैं। और निर्माण की सबसे छोटी इकाई है, हाँ ये हो सकता है। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि अधिक शक्ति के साधनों का उपयोग, नहीं, घर में ही बनाया जाता है, छोटे स्तर पर होते हैं, तो इसमें शक्ति के साधन मतलब मशीनों का प्रयोग ज़्यादा होता नहीं, पारंपरिक साधनों औजारों का। ठीक है, छुरी कांटे और छेद करने के मशीन, इन सब का प्रयोग किया जाता है, मशीनों का प्रयोग नहीं होता है जो कि बिजली से चलते हैं। ठीक है, तो ये होएगा नहीं, थर्ड वाला। और फोर्थ क्या कह रहा है कि शिल्पकार उत्पादों की अदला बदली करते हैं। हाँ, अब सोचो तुम किसी चीज़ को बना रहे हो, तो साइड में अगर तुम्हारे कोई लोहार बैठा है, तुम्हारे पास कोई औजार कम पड़ गए तो उससे लिया है, तो शिल्पकार, तुम भी एक शिल्पकार। शिल्पकार उसे कहते हैं जो अपनी चीज़ों को मतलब बनाता है किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो शिल्पकार उत्पादों की अदला बदली करते हैं। ठीक है, अदला बदली कर लेते हैं। ठीक है, अगर तुम वहाँ से औजार लिया है तो वो आपसे औजार मांगने आ गए, तो सेकंड और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो सही हो जाएगा। निर्माण की सबसे छोटी इकाई है और जो शिल्पकार उत्पाद है वो अदला बदली करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीमेंट उद्योग किसी प्रकार के उद्योग की श्रेणी में आता है। ठीक है, सीमेंट उद्योग जो है वो किस प्रकार की श्रेणी में आता है, ये ज़्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं, तो इसको ध्यान से कीजिएगा। सीमेंट उद्योग को सब सोचते हैं रासायनिक आधारित है, नहीं, ये आता है हमारा खनिज आधारित है। खनिज आधारित में भी किसमें, तो ये आता है अकार्बनिक। ठीक है, अकार्बनिक में भी को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक आता है अपना धात्विक और दूसरा आता है अधात्विक। तो अधात्विक वाले भाग में आ जाएगा। ठीक है, अधात्विक वाले में खनिज आधारित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य द्वितीयक सेक्टर से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, बोल रहा है नहीं है। ठीक है, तो देखो, टोकरी बुनना ये तो द्वितीयक कार्य में आता है, तो ये तो है। अब वस्त्र निर्माण, किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है ना, तो समझ लो वो हमारे द्वितीयक क्रिया में आएगा। तो यहाँ पे टोकरी बना रहे हैं, यहाँ वस्त्र का निर्माण कर रहे हैं, हर चीज़ बन रही है, इस्पात प्रगलन, यहाँ पे भी किसी चीज़ को पिघला के कुछ बनेगा ही। तो और बीमा कार्य क्या आ जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। बीमा कार्य, देखो बैंकों में बीमा होती है, तो ये सब सेवा है ना, कुछ बना थोड़ी रहे हैं, तो बीमा किया जा रहा है ये, तो ये हमारा आंसर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा उद्योग किसी भी स्थान पर स्थापित हो सकता है, तो हमारा स्वच्छंद उद्योग है। ठीक है, स्वच्छंद उद्योग क्या होता है, ये संगठन पुर्जों पर आधारित होता है, इसमें जलवायु की कोई आवश्यकता नहीं होती, ना ही इसमें जलवायु देखी जाती। मतलब सोचो तुम्हें एक होल्डर पलक पकड़ा दिया, तुम्हें बस उसे कसना है। ठीक है, बाकी चीज़ सारी बनी बनाई है, तो इसके लिए कोई मौसम थोड़ी चाहिए, तो इसलिए कहा जाता है कि ये कहीं पे भी स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। ठीक है, हीराकुंड का ध्यान रखना, तो ये महानदी पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, महानदी पर इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 34 क्वेश्चन कि किस नदी
बेसिन का कुल पुनः प्रतियोग्य भूमजल संसाधन सबसे कम है। मतलब ऐसी कौन सी जो नदी है जिसका जो ज़मीन का पानी है, ठीक है, भूमजल, वो दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता एक बार ख़त्म हो गया तो, ऐसा माना जाता है। तो चंबल नदी है और उसकी सहायक नदी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वर्षण मतलब वर्षा से प्राप्त जल कैसा होता है। अब सोचो, यहाँ पे हमने एक बादल बनाया, ठीक है, ये हमारी हो गई नदी, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, नदी हो गई। अब बादल ने नदी से पानी उठाया, ठीक है, और यहाँ पे आके बादल ने क्या कर दिया, वर्षा कर दी। अब नदी से पानी उठाया तो वहाँ पे नमक वहीं रह जाएगा, और ठीक है, तो लवणता नमक में ही होती है, तो नमक को तो वहीं छोड़ दिया इसने, तो बारिश जो होगी वो अलवणीय हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि लवणता तो है नहीं, लवणता उसने छोड़ दी, तो पानी उसने उठाया। ठीक है, तो अब ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है कि ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि भारत में भूमजल, ठीक है, का सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्य कौन से हैं। मतलब जो ज़मीन के नीचे का पानी है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन से राज्य है जो इसका प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं। तो पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है और तमिलनाडु है। ठीक है, इसी क्रम वाइज इसे करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि बिहार में किस रसायन के पानी में अधिक सांद्रता है। ठीक है, कौन सा रसायन का पानी है, तो वो है सांख्या। ठीक है, सांख्या, जिसे आर्सेनिक भी कहते हैं। ये बोर्ड में आया था पिछली बार, तो इसे ध्यान रखना। सारे ही बोर्ड वाले क्वेश्चंस मैंने है, ठीक है, तो चुनिंदा क्वेश्चंस लिए सारे, इसे कर लेना। फिर है भारत में जल क्रांति अभियान कब आरंभ किया गया। तो 2015 और 16, ठीक है, मोदी जी के आने के बाद ही ये सारे काम हुए हैं, तो इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पर्वतीय, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ जाता है आपको, ठीक है, बोर्ड में देखने को ज़रूर मिल सकता है। तो कब शुरू किया गया था, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी पर्वतीय क्षेत्र कार्यक्रम की, तो 5वीं पंचवर्षीय इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सा, ठीक है, कौन सा राज्य भरमौर जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। तो हिमाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भरमौर जनजाति पाई जाती है। ठीक है, भरमौर जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय महामार्गों के रूप में निर्दिष्ट सड़कों की गुणवत्ता सुधारने के लिए निम्न में से कौन सी शीर्ष संस्था स्थापित की गई है। मतलब जो नेशनल हाईवेज़ है उसके लिए कौन सी संस्था स्थापित की गई है उसके रखरखाव के लिए, तो वो NHAI है। ठीक है, NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें देखो मिलान करना है हमें, मैचिंग का है ये। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर देखो ये है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो फर्स्ट का इसमें सेकंड जाएगा। ठीक है, तो नॉर्थ सेंट्रल का जाएगा अपना इलाहाबाद से, नेक्स्ट आएगा सेकंड का जाएगा अपना थर्ड से। ठीक है, ईस्ट सेंट्रल का जाएगा अपना हाजीपुर से, उसके बाद हमारा थर्ड का जाएगा फोर्थ से वेस्ट सेंट्रल का जबलपुर में, और साउथ सेंट्रल का जाएगा सिकंदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से कौन सा रोग जल जनित नहीं है, मतलब जल से नहीं होता है, ऐसा कौन सा रोग है, तो वो है वायरल बुखार। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि थॉमस माल्थस ने जनसंख्या और संसाधन से जुड़ा अपना सिद्धांत किस वर्ष दिया था। ठीक है, थॉमस माल्थस ने कब दिया था, तो 1798 में दिया था। ठीक है, समाजशास्त्र की बुक में भी ये क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान से पढ़ लेना, सोशोलॉजी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है वीडियो। ठीक है, तो 1798 में दिया था। इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी, द एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो उसमें ये 1798 में बताया था। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, इसे कमेंट में कीजिएगा कि ध्वनि के माप की इकाई को क्या कहते हैं। ठीक है, मतलब ध्वनि की माप की इकाई को क्या कहते हैं, ये आपको कमेंट में करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह या समुद्री पतन कौन सा है, तो ये है मुंबई बंदरगाह। मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बताया है, तो ये शॉर्ट वीडियो भी देख लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के तेल शोधन कारखानों को दक्षिण से उत्तर, ठीक है, ये साउथ से ऊपर की साइड लिखना है। ठीक है, साउथ से नॉर्थ की साइड, जैसे ये अपना साउथ है, ये अपना नॉर्थ है, तो नीचे से ऊपर की साइड हमें ये आंसर इसका लिखना है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर क्रम वस्त लगाना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्या आ जाएगा हमारा, सबसे पहला आ जाएगा सेकंड वाला कोची। कोची कहाँ पे है,
तो ये अपना कोच्चि केरल में है, ठीक है, केरल में है। फिर इसके बाद आ जाएगा फोर्थ मंगलुरु जो कि हमारा कर्नाटक में है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा अपना फर्स्ट मुंबई, ठीक है, जो कि हमारा महाराष्ट्र में, और कयाली आप बताना कि कहाँ पे है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि राजस्थान नहर के प्रथम चरण के निर्माण के ज़िले की पहचान कीजिए। इसका भी आंसर आपको कमेंट में करना है कि राजस्थान नहर, जिसे इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का परंपरागत संसाधन नहीं है, ठीक है। परंपरागत का मतलब होता है पुराना, ठीक है। तो ये है जैव, ठीक है, जैव ऊर्जा, बायोमास परंपरागत ऊर्जा का संसाधन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक बार से ज़्यादा प्रयोग किया जा सकता है, और परंपरागत में क्या होता है, वो केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता है, उसके बाद उसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 53 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ठीक है, कौन सा जो मिलान है ये सम्मिलित नहीं है। तो देखो पहले ही हमें आंसर मिल गया, बेला डीला है, ठीक है, बेला डीला क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, ये याद रखना, ये हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है। बाकी ये सारे आंसर सही है। हमारा जो केंद्रमुख है ये हमारा कर्नाटक में है, रत्नागिरी हमारा महाराष्ट्र में है, जो गोवा है ये अपना झारखंड में है, ठीक है, ये इतना याद रखना आप, ठीक है। बाकी ये हमारा जो बेला डीला है ये हमारा छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ बस इतना ही था वीडियो में, ठीक है। अगली वीडियो और ज़्यादा MCQs की आने वाली है, केवल इतना ही नहीं, पार्ट 3 भी लेके आएंगे आपके लिए हम, ठीक है। और 2026 बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। वीडियो का लिंक जो पार्ट 1 का है वो मैं आपको डाल दूंगा, तो उसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, सारे चुनिंदा क्वेश्चन है जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, ठीक है। बस इतना ही था। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी इसका कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और जितने भी मैंने क्वेश्चंस इसमें करे हैं डिस्कस, और जितने क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर आप कमेंट में कर दिएगा, ठीक है। धन्यवाद।